हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी जम के तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि वैकेंसी आने ही वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब बिहार दरोगा का वैकेंसी आ जाता है तो जो ये इसका मतलब कि वैकेंसी को पूरा कराने का सबसे फास्ट जो बोर्ड है वो आपका बीपीएसएससी ही है बिहार का। तो जो 1 साल के अंदर आपको ज्वाइनिंग तक दे देता है, आपको आपके जिला में और ट्रेनिंग सेंटर तक भी पहुंचा देता है आपका। तो चलिए आज सोचे कि संडे है, कुछ बात किया जाए। तो जैसे कि देखिए, पढ़ाई से भी सबसे महत्वपूर्ण बड़ी बात क्या होता है। जैसे पढ़ने के लिए तो आप डेली पढ़ते होंगे नए-नए चीज, ये बुक वो बुक, बहुत सारा नए-नए बुक, और आपको सुझाव भी दिए जाते होंगे। ठीक है, आपको जो सुझाव अच्छा लगे आप उसको काम करिए और आप उसके माध्यम से अपने स्कोर को बढ़ाइए। लेकिन इन सभी में सबसे बड़ी बात यह है कि आप रिवीजन कितना करते हैं। रिवीजन जो है ना वो बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है। यह क्या करता है रिवीजन आपको कि एग्जाम जब भी आप सेट बनाइएगा तो आपका जो डाउट, जैसे क्या होता है ना कि कोई भी क्वेश्चन पढ़िएगा तो कभी-कभी आप क्या होगा ना कि 2 ऑप्शन पे आप फँस जाइएगा। इसका आंसर ए होगा कि आंसर बी होगा। ठीक? तो इन ऐसे क्वेश्चनों को, डाउट को दूर करने का सबसे आसान तरीका होता है रिवीजन। रिवीजन ही है जो हमें इस डाउट को क्लियर करेगा और हम अच्छा स्कोर कर पाते हैं। और इसी रिवीजन की बदौलत जब हम एग्जाम सेंटर में भी बैठते हैं तो उस समय तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ठीक, तो जो ये ऐसे क्वेश्चन जो 2 ऑप्शनों पे जाके फंस जाते हैं तो वो क्वेश्चन तभी दूर हो पाते हैं, सॉल्व हो पाएंगे जब आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आप कम से कम सप्ताह में 1 दिन, 1 या 2 दिन, मतलब 2 दिन तो पॉसिबल अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप 1 दिन सप्ताह में संडे या मंडे जो भी आपको दिन उचित लगे रिवीजन का रखिएगा। उस दिन आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन करना है। अगर आप सिविक्स लेते हैं तो सिविक्स का उस दिन टारगेट रख लीजिए कि आपको पूरा सिविक्स उस दिन क्लियर कर लेना है। और जो आप सेट बनाते हैं तो सेट बनाते समय जो क्वेश्चन आपको फंसा होगा वो आपने एक नोटबुक पर नोट किए होंगे, वो सारा नोटबुक को पढ़ जाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्टली आप रिवीजन के एक ले लीजिए। दूसरा, जो आपके द्वारा सेट में बनाते समय जो क्वेश्चन फंसा था, जो डाउट हुआ था, जिसको आपने नोटबुक में नोट किया है, तो उस नोटबुक को पढ़ देना है। तीसरा पॉइंट जो होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स, जैसे आज आपका संडे है तो आज अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो आज के पहले जितने भी करंट अफेयर्स आप नोट किए हैं, आपके कॉपी में हैं, उन सारे करंट अफेयर्स को एक बार आपको रिकॉल कर लेना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जब आप मंडे को सेट बनाइएगा तो आपको डाउट नहीं होगा, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर रहेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो इसलिए भाई मेरे कि पढ़ाई से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिवीजन। रिवीजन करना है तो रिवीजन करना ही है। रिवीजन के बदौलत ही आप एक अच्छा स्कोर गेन कर पाइएगा और आपका मतलब मेरिट बन पाएगा। बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कोशिश ये करना है कि डेली डेली बुक को चेंज नहीं करना है। सजेशन बहुत सारे आएंगे लेकिन विश्वास अपने थॉट पे ही रखना है कि मतलब कि आपका मन क्या कहता है, और क्वेश्चन को, पैटर्न को समझते हुए ही काम करना है। ठीक है, नहीं तो जैसे कि कभी इस कोचिंग से कभी उस कोचिंग से अलग अलग आपके पास विचार आते गए और आप सबको लेकर के ढोने लगे और इतना लोड ले लिए कि आप मतलब कि आप उसको सहन ही नहीं कर पाए और आप फ्रस्ट्रेशन में, आप तनाव में आ गए तो आपका रिजल्ट फंस जाएगा। तो तनाव में नहीं आना है और आपको अपने पे बिलीफ, मतलब कि आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। बिना विश्वास के आप कोई भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट हो गया कि आपका रिवीजन होना चाहिए और मटेरियल ज्यादा ना हो, कम ही हो साधन, और बस उस मटेरियल को जबरदस्त तरीके से आपको उसको काम कर लेना है, मतलब अच्छे से उसको पढ़ना है। ठीक, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का आएगा। और मन में विश्वास जरूर रखिएगा, अपने आप को कभी कम मत आंकिए। अगर आप कम आंकते हैं किसी दूसरे से, या आप किसी भी वैकेंसी में संख्या सोच लेते हैं कि इतना ही वैकेंसी है और संख्या 5 लाख 10 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो आप अपने आप को डेमोरलाइज, मतलब कि आपको अपने अंदर हीनता भावना पैदा, जैसे ही आपके अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगा तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। तो किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना है कि कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितने लोग क्या करें। बस आप जबरदस्त तरीके से आपको जो करना है, जो आपका कर्तव्य है, आप करिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।